अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में सॉरी माँ, मैं आपका लायक बेटा ना बन सका, लेकिन अब बनकर दिखाऊंगा। आपने जो फैसला सुनाया है उसे मैं हर हाल में निभाऊंगा। छटके बउआ, छटके बउआ, कहाँ हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम? बड़ी माँ किसी को कुछ मत कहिए प्लीज प्लीज। अब शांत हो जाइए, मैंने गलती की थी। तुम छोटकी के फैसले पे अमल कर रहे हो हैं? यही बात है ना? अरे छोटकी, सेवक जी, बाऊजी, बड़के बउआ, देखो कहाँ हो रहा है यहाँ पे? बड़ी माँ प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। अरे कोई है? कहाँ है सांप के सांप? क्या कर रही हैं आप? प्लीज मत बुलाइए किसी को। कहाँ जाओगे? नहीं जा सकते तुम। अरे कैसे शांत हो जाए? जल्दी आओ, जल्दी। मेरी बात तो सुनिए। अरे विधाता, आई देखो कहाँ? ये कहाँ है? अरे आग लग गया, आग लग गया। अरे नंदन, क्या कर रहे हो? ये क्या किया तूने? क्या किया तूने? सुमन, जाके बैंडेड लेके आओ और आइस भी लेके आना। अरे बस करो ही नाटक नौटंकी बन के बउआ। छुटकी के दिमाग में तुमने और इस लड़की ने मिलकर जो जहर भरा है ना, न्याय के नाम पे सब के सब अत्याचार होते हुए देख रहे हैं। नहीं तो किसी और के अंश के लिए कौन अपने वंश की चिराग को बर्बाद भेजता है? कौन अपने ही सगे बेटे को घर से निकालने पे उतारू हो जाता है? उसके लिए जो इस घर का अंत है ही नहीं। बड़की बहू, ये क्या अंश वंश लगा रखा है? घर में महंत जी है, समधी जी है, सुबह सुबह ये बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। हाथ में पूजा की थाली और जुबान पर ऐसी बातें शोभा नहीं देती। देखो, ये भगवान जी ने भी तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं की। देखो, एकदम चुप। आप लोग अपने अपने कमरे में जाइए। क्षमा कीजिएगा बाबूजी, सबको कमरा में भेज रहे हैं और नंदन के लिए घर निकाला। किसी को दिए वचन के लिए अंश के कारण वंश का प्रभाव क्यों मिटा रहे हैं बाबूजी? इस घर के असली बेटे के साथ ये कैसा न्याय बाबूजी? नंदन तो हमारा अपना खून है ना?
भाभी, ये क्या असली नकली लगा रखा है आपने? अंशुमन भी हमारा उतना ही अपना है जितना कि नंदन। ये हमारे बच्चे हैं, परिवार के बच्चे हैं। दीदी, कुछ मत कहिए दीदी, कुछ मत कहिए। आपने भी अंशुमन को गोद में खिलाया है दीदी, एक बेटे की तरह। आपका दिल पत्थर का कैसे हो गया दीदी? अंशुमन हमारा ही बेटा है, कुछ मत कहिए। तुम बेटा कह रही हो छुटकी? अरे हमने तो इसको बेटे से बढ़कर दर्जा दिया है, लेकिन आज हम पहली बार देख रहे हैं कि कैकेयी राम के लिए भरत को वनवास भेज रही है। पहली बार देख रहे हैं हम, वो भी तब जब वो जानती है कि राम तो उस खानदान का अंशिना और आज देख रहे हैं कि इसके कारण हमारे खानदान के खून की आंख में आंसू है, घर छोड़ने का दर्द है। तो हमसे रहा नहीं किया, हम सोच लिए कि आज हम सब सामने ला के रहेंगे। बड़की बहू, जुबान बंद। दीदी, दीदी, आगे कुछ मत कहिएगा दीदी, आगे कुछ मत कहिएगा, नहीं तो हमारा कलेजा फट जाएगा दीदी। आगे कुछ मत कहिएगा। अगर आपने कुछ कहा तो इस माँ की ममता पर सब लोग के पैबंद लग जाएंगे दीदी। आगे कुछ मत कहिएगा, आगे कुछ मत कहिएगा दीदी। आपकी ममता के आंचल में पैबंद नहीं, असीमित प्यार है मां। आपने हमेशा मुझे अपनी पलकों की छांव में समेट कर रखा है। लेकिन आज बड़ी मां की बातों ने मेरे अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं, मुझे बस इतना बता दीजिए कि मैं आप ही का बेटा हूं ना मां, कि मैं आप ही का बेटा हूं ना मां, कि मैं आप ही का बेटा हूं ना मां। पापा, आप तो बोलिए ना पापा, मैं आप ही का बेटा हूं ना? बोलिए ना पापा, मैं आप ही का बेटा हूं ना पापा? कोई कुछ नहीं बता पाएगा, कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा, लेकिन सच तो यही है कि हमने तुमको बेटा माना जरूर है अंजुमन, पर तुम इस खानदान का खून नहीं हो।
शायद बड़ी माँ ने गुस्से में यह सब बोल दिया होगा माँ। मैं आप ही का बेटा हूं ना माँ। बोलिए ना, मैं आप ही का बेटा हूं ना माँ। आप ही का बेटा हूं ना माँ। आप ही का बेटा हूं ना माँ। अंशुमन जी, The trophy goes to राय बहादुर's grandson अंशुमन मिथिलेश झा और इसके विजेता हैं राय बहादुर खानदान के बड़े चिराग देवकी नंदन झा के पोते अंशुमन मिथिलेश झा। नहीं हूं मैं राय बहादुर खानदान का पोता, नहीं हूं मैं राय बहादुर खानदान का खून। नहीं हूं मैं राय बहादुर खानदान का पोता। अंशुमन जी, ये खून। नहीं समझ, मत छुओ इस खून को। न जाने किस खानदान का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। रह जाने दो उस खून को, यही बेहतर है। बड़ी ये क्या कह रही हैं आप? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप मुझसे गुस्सा है बड़ी माँ। अरे क्या करे? आप मारिए बड़ी माँ, आप मुझे मारिए लेकिन कह दीजिए कि ये सच नहीं है। आप ये क्या कह रही हैं? बिग माँ आप शांत क्यों खड़ी हैं? माँ कह दीजिएगा कि बिग बी बस मेरे बिग बी हैं और किसी के नहीं। माँ कुछ तो कहिए ना। नंदिनी तू क्यों रो रही है? नंदिनी समझाना ये सब क्या कह रही कि बिग बी अपने भाई नहीं है। मुझे पता है कि तू भी गुस्सा है मुझसे। मार मुझे, लेकिन समझाना इन सबको। ये बिग बी को अलग कर रहे हैं। तो दीदी आप तो बड़ी है ना, आप समझाएंगे ना इन सब क्या कह रहे हैं कि बिग बी भाई नहीं के। मुझे पता है कि आप भी गुस्सा है ना। आप मार लीजिए मुझे, क्योंकि गलती मेरी भी है। मैं दीदी कुछ तो माँ पापा आप सबको जो कुछ भी सजा देनी है मुझे दीजिए, मुझे मंजूर है। लेकिन प्लीज मेरे हिस्से की सजा बेटे को मत दीजिए।
गलत है। आप सब शांत क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। दादाजी आप तो कुछ कहिए ना, आप शांत क्यों खड़े? मुझे पता है कि गलती मैंने की है, आप मुझसे गुस्सा है, लेकिन प्लीज बिक्री को सजा मत दीजिए। दादाजी कुछ तो कहिए ना दादाजी, प्लीज। बड़ी माँ प्लीज मेरी बात सुनिए। ये आज तक आपने जो भी कड़वा बोला है वो सब फीके लग रहे हैं, लेकिन ये कड़वा नहीं है, ये वो जहर का घोट है जो मेरे अंदर का सब कुछ खत्म कर देगा, मुझे मार देगा। बड़ी माँ कह दीजिए ना कि ये सब झूठ, प्लीज प्लीज बड़ी माँ। ये झूठ नहीं है छुटके, ये कड़वा सच है। और अगर ये कड़वा सच जहर है ना, तो ये जहर पीना पड़ेगा छुटके बउआ। है छुटकी, सबसे पहले अंशुमन को हम स्वीकारे थे, है ना? तब तो आरती पैदा भी नहीं हुई थी, याद है? जब तुम उसको लेकर आई थी तो खुद कौशल्या बन हम उसको राम कहे थे। उस दिन राय बहादुर खानदान की इस हवेली में दिवाली मनाई जा रही थी, ठीक उस तरह जिस तरह जब राम जी वनवास से लौट के आए थे ना, तब अयोध्या में मनाई गई थी। उसको तुम्हारी आंचल की छांव में देकर हम उसे इस घर का अंश कहे थे, याद है ना छुटकी? तो हम उस अंशुमन के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? लेकिन बात जब खून की हो ना, अपने खून की हो, पर अपना खून तो अपना खून होता है ना। और जब वंश पर अंत भारी पड़ने लग जाए, अपने खून पर आंच आए, तो खड़ा होना पड़ेगा। और खड़े हो गए हैं हम, अब हम किसी का नहीं सुनेंगे। अंशुमन जी, ऐसे खुद को तकलीफ पहुंचाने से क्या होगा? आपको पता है, हमने तो अपनी जन्म देने वाली माँ की सिर्फ तस्वीर देखी है, सच्ची सूरत की एक झलक तक हमें ठीक से याद नहीं। और पिताजी, जिस पिता का खून दौड़ रहा है हमारी रगों में, उनकी खून का स्पर्श तक महसूस नहीं किया हमने कभी। हमारे लिए तो नाना जी हमारी माँ है और नाना जी हमारे पिता। मामा मामी ने कभी हमारे परवरिश में कोई कमी नहीं होने दी, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि आपको जन्म किसने दिया? हमारे लिए तो नाना जी, मामा मामी यही सब कुछ है। क्या कभी तुम्हारे खून पर सवाल उठा है सुमन? मुझे तो पलक झपकते ही आसमान से सीधा अंधेरी खाई में धकेल दिया, जहां पर बस अंधेरा ही अंधेरा, और वो अंधेरा हर पल हर वक्त मेरे अस्तित्व पे सवाल खड़े कर रहा है। और संयोग तो देखो, इस तस्वीर में भी आरती के दिए ने मुझे ही जला दिया।
दीजिए। आइए हमारे साथ। अंशुमन जी देखिए कृष्ण जी को, हम पूजा करते हैं ना इनकी। देवकी मैया ने इनको जन्म दिया, लेकिन इनका लालन पालन हुआ यशोदा मैया की पलकों की छांव में। सारी दुनिया तो यशोदा मैया का ही मिसाल देती है ना। और वैसे भी कहते हैं चंद दिन से ज्यादा पालने वाला बड़ा होता है।